नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर मैं हाजिर हूं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। अपने सभी दोस्तों को क्लास में जोड़ दीजिए आप लोग और सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सेशन को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए आप लोग। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग समान हिंदी के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वचन के बारे में बात किया था। आज की इस क्लास में हम लोग उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, किस प्रकार से उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं हम लोग, और कौन कौन से उपसर्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इन सभी बातों पे हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के बारे में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रत्यय क्या होता है जिसे सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उपसर्ग के बारे में और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उप धन सर्ग। उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना, है ना, समीप आकर सृजन करना। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे। उपसर्ग जो होता है साथियों, ये शब्द के आगे जुड़ता है ना, शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, विशेष प्रकार के परिवर्तन जो है ये करता है। उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग से बनता है, ठीक, जिसका अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना। अर्थात शब्द के निकट आकर नए शब्द का सृजन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है ना। वे शब्द जो शब्द के निकट आकर नए शब्द का सृजन करते हैं, ऐसे शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, है ना। वे शब्दांश जो नए शब्द का सृजन करते हैं शब्द के निकट आकर, ऐसे शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है प्रहार। प्रहार अगर आप लोग देखें तो ये प्रधन हार से मिलकर बना है प्रहार, है ना। प्रहार जो है ये प्रधन हार से मिलकर बना है। यहाँ पे प्र और हार का अर्थ अगर हम लोग देखें तो प्र का जो अर्थ होता है ये शब्द के आगे आकर शब्द के अर्थ में विशेष प्रकार का परिवर्तन करता है। प्र का कोई अर्थ होता नहीं है। हार का अर्थ होता है पराजय। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय। प्र का तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हार का अर्थ होता है पराजय, मतलब हार जाना, पराजय होना। ठीक, अब जैसे ही हार शब्द के आगे प्र जुड़ गया तो शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया प्रहार। और प्रहार का एक नया अर्थ होता है, प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट करना। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रहार शब्द है ये आपका प्रधन हार से मिलकर बना है। हार का अर्थ होता है पराजय होना, लेकिन हार शब्द के आगे प्र उपसर्ग जुड़ गया और इसका एक नया अर्थ हो गया
प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। तो यहाँ पे जो प्र है ये एक उपसर्ग है। आई बात समझ में, है ना। तो प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द क्या बना? प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। इसी तरह अगर हम लोग आ जोड़ दें, अगर हम लोग प्र की जगह आ जोड़ दें, अगर हम लोग प्र की जगह आ जोड़ दें तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा आहार। और आहार एक अलग अर्थ होता है। आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। तो देखिए, हार शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है। प्रा जोड़ने पर प्रहार मिलता है, जिसका अर्थ होता है चोट करना। आ जोड़ने पर आहार मिलता है, जिसका अर्थ होता है भोजन करना। और सम जोड़ने पर संहार मिलता है, जिसका अर्थ होता है विनाश करना, है ना। संहार, संहार का अर्थ होता है विनाश करना। अगर वी जोड़ दे तो वी जोड़ने से बनेगा विहार, और विहार का अर्थ होता है घूमना। तो हमने देखा कि जो हार शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इस हार शब्द के आगे प्रय, आ, सम और वी उपसर्ग जोड़ने से अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रय जोड़ने पर प्रहार से चोट का अर्थ मिला। आ जोड़ने पर आहार प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ होता है भोजन। सम जोड़ने पर संहार प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ होता है विनाश करना। और वी जोड़ने पर विहार प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ होता है घूमना। तो उपयुक्त उदाहरणों में अगर आप देखें तो आपको प्रय, आ, सम, वी अलग से इनका कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये हार शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं। इस वजह से इसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश जो है ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है, और आगे जुड़ने के बाद में शब्द के अर्थ में विशेष प्रकार के परिवर्तन करता है, शब्द के अर्थ को ही बदल देता है। तो वे शब्दांश जो शब्द के निकट आकर जुड़कर नए शब्द का सृजन करते हैं या शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बात आपको समझ में आई, है ना। तो कोई कठिन नहीं है, उपसर्ग बहुत आसान है। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। विराट भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली क्लास में आते हैं, है ना। और आप इसी तरह से हमेशा क्लास में बने रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेकर आएंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराएं। ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, हम लोगों का इतना प्रयास है तो आप भी थोड़ा अपना प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए लोगों को, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल भाषा में ये सभी नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और वैसे भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये वीडियो देख लीजिए, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये तो बात हो गई उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या करता है, उपसर्ग का क्या महत्व है ना। तो हमने देखा कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द के अर्थ में विशेष प्रकार का परिवर्तन करता है। ठीक है। अब हिंदी में संस्कृत, हिंदी और उर्दू, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इन तीनों को मिला करके उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त होते हैं हिंदी में। हिंदी में हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, संस्कृत के भी उपसर्ग पाए जाते हैं और उर्दू के भी उपसर्ग हिंदी में पाए जाते हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या जो है वो 41 है, जिसमें से 13 उपसर्ग आपके हिंदी के हैं और 22 उपसर्ग आपके संस्कृत के शामिल हैं। तो हिंदी में कुल मिलाकर 41 उपसर्ग हैं, जिसमें से 13 उपसर्ग हिंदी के हैं और 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं। उर्दू, अरबी, फारसी के 19 उपसर्ग आपको मिलेंगे, है ना। 19 उपसर्ग जो है ये आपको अरबी और फारसी के मिलेंगे।
तो हिंदी में कुल मिलाकर कितने उपसर्ग हैं? 41 उपसर्ग हैं। उपसर्गों की संख्या हिंदी में कितनी है? 41 है, जिसमें से 13 उपसर्ग आपके हिंदी के हैं, 22 उपसर्ग आपके संस्कृत के हैं और 19 उपसर्ग आपके अरबी फारसी अर्थात उर्दू के हैं। ठीक है। अब देखिए उपसर्ग के प्रयोग से क्या क्या विशेषताएं होती है शब्दों की, उसके बारे में बात करें तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की विशेषताएं, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उपसर्ग के प्रयोग करने से शब्द का जो अर्थ होता है उसमें एक नए प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, अर्थात अर्थ जो है वो बदल जाता है। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है और शब्द के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बस ये होता है कि उसकी तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही आप अलग उपसर्ग का प्रयोग करेंगे कुछ अलग अर्थ आएगा, जैसे ही आप अलग दूसरे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो दूसरा अर्थ आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग उपसर्ग प्रयोग करके आप अलग अलग अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में बात करते हैं जो आपके परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, है ना। जिन उपसर्गों की बात मैं आज की इस क्लास में करने वाला हूँ, अब यहाँ से आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि जो उपसर्ग मैं आपको बताऊँगा ये सभी उपसर्ग आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अधिकांश प्रश्न आपके इन्हीं उपसर्गों से बनते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है और मेरा अनुरोध है कि आप लोग अब इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, है ना। क्लास को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अति उपसर्ग। तो देखिए अति उपसर्ग का मतलब हुआ कि अति उपसर्ग जिस शब्द के आगे जुड़ता है उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन करता होगा, है ना। तो अब अति उपसर्ग से निर्मित कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा, है ना। तो अति उपसर्ग के बारे में बात करें तो देखिए अति उपसर्ग से जो निर्मित शब्द होंगे वो होंगे अतिशय, अतिरिक्त होगा, अत्यंत होगा, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिव्याप्ति। तो अति उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ता है ना। तो आपको इसकी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जिस शब्द में आपको अति उपसर्ग मिले वो समझ जाइएगा कि वो अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ठीक है। दूसरा उपसर्ग है अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग से निर्मित शब्दों की बात करें तो अभिभावक हो गया, अभियोग हो गया, अभिमान हो गया, अभ्युदय हो गया, अभ्यागत हो गया, अभ्यास हो गया, अभिनव हो गया और अभिलाषा हो गया। आप केवल शब्दों को देखिए जो उपसर्ग से निर्मित है, क्योंकि इन्हीं में से एकाक शब्द आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा जिनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अगला उपसर्ग है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्दों की बात करें तो अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, अधिपति, अधिकार, ये सभी शब्द आपके अधि उपसर्ग से निर्मित हैं। इसके बाद में अगर हम लोग औ उपसर्ग की बात करें तो औ उपसर्ग से निर्मित जो शब्द होंगे वो होंगे अवगत, अवलोकन, आवंट, अवसान, अवशेष, अवतार, अवंती, अवज्ञा, अवरोही। इन शब्दों में देखें तो आप देखेंगे कि इन शब्दों के आगे औ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग की पहचान कैसे कर सकते हैं आप? उपसर्ग की पहचान करने के लिए आपको शब्द देखना होगा और शब्द में उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे ही जुड़ते हैं और आगे जुड़कर ये शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अनु उपसर्ग से जुड़े शब्दों की बात करें तो अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द अनुशासन हो गया, अनुकरण हो गया, अनुवाद, अनुज, अनुशीलन, अनुकूल, अनुस्वार, ये सभी शब्द आपके अनु उपसर्ग से निर्मित हैं। अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग।
उप उपसर्ग से जो निर्मित शब्द होंगे किस प्रकार के होंगे, जैसे उपकार हो गया, उपनिवेश हो गया, उपस्थित हो गया, उपवन हो गया, उपासना हो गया, उपदेश हो गया, उपहार हो गया। ये सभी शब्द आपके जो हैं ये उप उपसर्ग से निर्मित हैं। इसी प्रकार से नि उपसर्ग से निर्मित उपसर्ग की या उपसर्ग शब्दों की बात करें तो निदर्शन हो गया, निपात, नियुक्त, निवास, निमग्न, निदान, निबंध, निषेध, निराकार और निरोग। इन शब्दों में देखेंगे तो कौन सा उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग जैसे इससे निर्मित शब्द हो गया पराजय हो गया, पराक्रम हो गया, पराभव हो गया, परामर्श हो गया, पराभूत हो गया। इन शब्दों में आप देखेंगे तो इनके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। परि उपसर्ग से निर्मित शब्दों की बात करें तो परिक्रमा हो गया, परिजन हो गया, परिमाण, प्रधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणय, परिचय और परिशीलन। ये सभी शब्द देखेंगे आप तो इनके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द प्रकाश हो गया, प्रचलन हो गया, प्रजनन हो गया, प्रज्वलित हो गया, प्रयास, प्रस्थान, प्रणय और प्रताप। प्रण हो गया, प्राण हो गया, प्रहार हो गया। ये सभी शब्द आपके प्रय उपसर्ग से निर्मित है। इनके आगे जो उपसर्ग जुड़ा होगा वो प्रय उपसर्ग होगा। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द प्रति कर्तव्य, प्रतिकृति, प्रतिग्रह, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिनायक, प्रतिज्ञा। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, प्रति उपसर्ग जुड़ा है। वि उपसर्ग से निर्मित शब्द की बात करें तो विकास हो गया, विज्ञान, विशुद्ध, विदेश, विराम, वियोग, विभाग, विभिन्न, विनाश, विकराल, विभूति। इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे, उपसर्ग जो होते हैं ये शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। भाई क्लास को शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग काफ़ी कम संख्या में आप लोग उपस्थित होते हैं, क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, आप लोग जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दें क्लास को। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आप सभी के लिए। जितने भी उपसर्ग मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी उपसर्ग से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग उन उपसर्ग से निर्मित शब्द के बारे में। उन उपसर्ग से निर्मित शब्द की बात करें तो 19 हो गया, 49 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया। ये सभी शब्द आपके उन उपसर्ग से जुड़े हुए हैं, उन उपसर्ग से निर्मित हैं। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द के बारे में पूछा जाए तो सुकोमल, सुडोल, सुजान, सुपात्र, सुविदित, सुवादित और सुशील। इन सभी शब्द में सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं तो स उपसर्ग से जुड़े शब्द। स उपसर्ग से निर्मित शब्द सागोत्र हो गया, सरस हो गया, सहित, सापूत, सजग, सविनय, सलज, सहर्ष। बे उपसर्ग की बात करें तो बे उपसर्ग से निर्मित शब्द बेईमान हो गया, बेवकूफ़ हो गया, बेइज्जत हो गया, बेआबरू हो गया, बेहियाई हो गया, बेमुरावत हो गया, बेकसूर, बेहरम। ये सभी शब्द आपके बे उपसर्ग से निर्मित हैं। ला उपसर्ग से निर्मित शब्द की बात करें तो लाश्रय, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लवारिस, लानत, लागत। इन सभी शब्द में आप देखेंगे तो ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सम उपसर्ग से जुड़ा हुआ या सम उपसर्ग से निर्मित शब्द संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण और संस्कृत। इन सभी शब्द में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ, ठीक है। भर उपसर्ग से निर्मित शब्द भरसक, भरपेट, भरतदिन, भरपूर, भरमार और भरपाई। इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है,
भर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बिन उपसर्ग से निर्मित शब्द हो गया आपका बिन ब्याह, बिन बोया, बिन चखा और बिन काम। निर उपसर्ग से जुड़ा शब्द निर्वासन, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्मल, निरोग। इन सभी शब्द में देखेंगे तो नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी मैंने आपको उपसर्ग बताए हैं, मैंने अभी आपको जितने भी उपसर्ग बताए हैं और इन उपसर्गों से निर्मित जितने भी शब्दों के बारे में हम लोग बात किए हैं, ये सभी शब्द आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी शब्द आपके बाहर से नहीं है, ये सभी शब्द आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को उपसर्ग के बारे में जानना है और उपसर्ग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब आपको देना है तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी उपसर्ग आपको बताए हैं और जितने भी उपसर्ग बताए हैं उनसे निर्मित जितने शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन्हीं में से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा बताया गया सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना, और सभी चीज़ों पे आप लोगों ने विशेषकर ध्यान दिया होगा। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रत्यय। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।